जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वेलकम टू डेफ टॉक्स, दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे केजरीवाल साहब अभी पंजाब की तरफ मुड़ चुके हैं और यही चीज़ मैंने आपके साथ 2-3 दिन पहले अपडेट में बताई थी। पंजाब का के ऊपर फ़ोकस अभी आने वाला है क्योंकि इनका ये लास्ट बेस्टियन रहेगा और पंजाब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेट रहेगा इस पूरे खेल को खत्म करने के लिए। 2 तरह से आप इसको देख सकते हैं कि भई दे आर नाउ गोइंग बैक इंटू अ कॉर्नर इन पंजाब या फिर आप उसको देख सकते हो कि पंजाब में अभी उल्टा काम करने ये शुरू कर सकते हैं। दोनों की पॉसिबिलिटी है। ये डिपेंड करेगा किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और उनका जो पॉलिटिकल एंगल रहेगा, वो किस तरह से इस सिचुएशन को आगे लेके जाएँगे। नजीब जंग साहब जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते थे, उनका तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो आया, जो मैंने देखा। उन्होंने कुछ चीज़ें कही वहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए। उन्होंने कहा कि भई केजरीवाल साहब को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना था और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए वो 360 लोकसभा में सीट्स का ख़्याल रखते थे एक टाइम पे। उनका पूरा ध्यान था कि भई कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बदला जाए और ये चीज़ आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, जिसका इल्ज़ाम मोदी साहब के ऊपर लगाया गया था, एक्चुअल ड्रीम किसका था, ये तो आपके सामने बड़ा क्लियर है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जो कोशिश बांग्लादेश में भी की जा रही है, इट एक्चुअली रेमिनिसेस ऑफ अ सिमिलर एंगल कि भई कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है ताकि कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐड कर सकें। केजरीवाल साहब के बारे में उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने होम सेक्रेटरी को गाली निकाली। एक चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पब्लिक में लेडी चीफ सेक्रेटरी को गाली निकाली पब्लिक में। उनको यहाँ तक बोला कि हम तुमको देख लेंगे। एंड यहाँ तक उन्होंने एक बड़ा क्लियर क्लैरिफाई करा जिसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगते थे कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एलजी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जो केजरीवाल इतना बोलता रहा कि भाई मोदी मेरे को काम करने नहीं देता, यहाँ तो नजीब जंग साहब जो एब्सोल्युटली एंटी मोदी थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि साहब बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं था। टू बी फेयर केजरीवाल साहब के ऊपर नजीब जंग साहब काफ़ी स्ट्रिक्ट थे एंड जो भी पब्लिकली उन्होंने बोला था कि इनके जितने भी प्रपोज़ल्स आए थे दिल्ली के ऊपर उन्होंने उनको डस्टबिन में डाला था। लेकिन इसका कोई कनेक्शन मोदी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं था। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने यहाँ तक ये बोल सबको पता है कि भई ये इवेंचुअली नजीब जंग साहब परेशान हो गए केजरीवाल के हैरेसमेंट के चक्कर में और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उस पूरे चक्कर के अंदर कभी भी मोदी गवर्नमेंट का कहीं नाम नहीं आया था। तो जिस तरह का ब्लेम केजरीवाल साहब डालते हैं बड़ी-बड़ी चीज़ों के ऊपर, तो आपको दिखना चाहिए कि भई ऐसा नहीं है। अब केजरीवाल साहब का सबसे बड़ी जो एनिमी है, जिन्होंने इनको डेंट मारा था, वो है स्वाति मालीवाल। और इनका जो विभव कुमार है, वो पंजाब में बैठा है और पूरा फ़ोकस अब पंजाब में जाने वाला है। सबको बुलाया इन्होंने कल, ठीक है? जितने एमएलएज़ थे, सबको बुलाया और बोला कि भई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें उनके साथ कही, जिसके बारे में मैं अब बात करूँगा आपके साथ। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा कंसर्न है कि भई पंजाब के एमएलएज़ दिल्ली में आके मीटिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साहब आप कैबिनेट मीटिंग वहाँ पर करना नहीं चाहते, जो 3-4 बारी ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है? 10 तारीख को होनी थी, फिर 13 तारीख को होनी थी, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। 13 तारीख भी निकल गई जब केजरीवाल साहब ने बुला लिया सबको। तो आप देख लीजिए वहाँ पर गवर्नेंस नहीं हो रही, वहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है। एंड भगवंत मान जो हैं, एक उनका देखना पड़ेगा आपको ये चीज़ कि जब मीडिया कवरेज जो है उनकी और मीडिया प्रेज़ेंस जो है, जैसे ही दिल्ली का ये जो गेम खत्म हुआ, उसके बाद से उनकी मीडिया प्रेज़ेंस डाउन हो रखी है। नाउ मीडिया प्रेजेंस इसलिए डाउन हो रखी है क्योंकि कुछ ना कुछ पीछे से गड़बड़ है और ये चीज काफी कांग्रेस में भी लोग बोल रहे हैं, बीजेपी में लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सब हो रहा है वहां पर। नाउ ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर क्योंकि पंजाब एक ऐसा ही स्टेट है, वैसे भी डिस्टर्ब्ड है और वहां पर डिस्टर्बेंस के बीच में ये एक जो फैक्टर है जो आई मीन इज अ व्हाटएवर सेड एंड डन, नेशनल सिक्योरिटी में टेढ़े मेढ़े काम इन्होंने करे हैं और ये चीज हमको पता है। और आप अभी देखिए कि इन जैसे ये भगवंत मान को साइडलाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपना गुट वहां पर डालना है, अपना कंट्रोल वहां पर डालना है। और ये चीज कई उनके एमएलएज ने बोली कि भाई मेजर पार्ट टाइम उनका खर्च किया जाएगा पंजाब के ऊपर, ठीक है? मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन साहब, ये सारे लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काफी काम करने वाले हैं। प्रोजेक्ट स्कूल्स, आम आदमी पार्टी क्लिनिक्स, ये वो जो भी इनका मोहल्ला क्लिनिक और व्हाटएवर फील्ड थिंग दे हैव इन दिल्ली। तो काफी ये एक दे आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल विदाउट टेकिंग कंट्रोल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बहुत लोगों का एक नजरिया था कि ही विल वांट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर इन पंजाब, बट उसके ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन जो भी ये इतनी मीटिंग शीटिंग हुई, उसका कोई फोटो ऑप नहीं है, कोई लंच लूंच नहीं खिलाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई ट्विटर पे पोस्ट नहीं है, कोई मीडिया पे बाइट नहीं है। और जिस तरह का इनका ऑपरेशन था, ये तो इनके भैया एसओपी है,
बिना इसके तो ये काम ही नहीं करते हैं, ठीक है? दे वांट टू गेट अ लॉट ऑफ मीडिया कवरेज। एंड यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बोला कि भई एक कू चल रहा है पंजाब सीएम भगवंत मान के ऊपर, व्हिच आई बेसिकली एग्री विद। स्टेटमेंट ये आया कि भई पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस हम दिखाएँगे देश को। कौन-सा पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का डेट है पंजाब के अंदर और जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर हालत खराब है, वो तो दिखता ही है सबको कि भई देयर इज़ ऑलमोस्ट 3.78 लाख करोड़ इन डेट। तो ये गवर्नेंस का मॉडल है इनका, ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को। एक्सीलेंट। पंजाब के लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप लोग बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्टेट हो, आप एक नॉन सिख लीडर को लेने दोगे पीछे, या तो सामने चीफ मिनिस्टर या पीछे से? रिमोट कंट्रोल से ही चलाएगा। पहले तो ख़ैर भगवंत मान उसका टैक्सी ड्राइवर था, जब भी उसको कहीं जाना होता था तो जहाज-वहाज की जो होती थी तो भगवंत मान साथ में ट्रैवल करता था। बट इन एनी केस अभी आप रिमोट कंट्रोल को यूज़ करने दोगे इसको? क्या आप बनना चाहते हो अगला एटीएम? ठीक है? पैसे खींचने की मशीन। एंड देखिए, यहाँ पर काफ़ी डेस्परेट सी सिनेरियो है इनकी, क्योंकि जो इनके इधर-उधर से फंडिंग-वंडिंग आती थी, वो भी बंद है। खोतेस्तानी एलिमेंट्स इस टाइम पे थोड़ा इधर-उधर देख रहे हैं, क्योंकि इनकी भी हालत थोड़ी खराब ही हो रही है। वहाँ पर अभी मोदी साहब अमेरिका पहुँचे हुए हैं, कोई पन्नू-पुन्नू का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नहीं तो जब भी मोदी जी वहाँ पर आएँगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या-क्या चीज़ें। एक चीज़ नहीं हो रही वहाँ से। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, जब ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये इस टाइम पे पैसे इनके पास नहीं हैं। क्योंकि यूएसएआईडी बंद हो रखा है, दूसरे सोर्सेस से जो पैसे आने थे, उसके ऊपर भी नज़रें हैं, तो दे आर अ लिटिल वरीड कि यार कहीं से इधर-उधर से कुछ गड़बड़ हो गई तो वाट लगेगी बहुत बुरी तरह से। मीडिया की हालत खराब है, अपने केस इन साहब लोगों के काफ़ी सारे हैं, तो ये भी अभी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से पंजाब इज़ द लास्ट शॉट, कि साहब कहीं पंजाब में डिसरप्शन कर सको और अपनी एक वैलिडिटी को मेंटेन कर सको, तो आप फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ हू-हा कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ देखिए, बड़ा क्लियर है कि देयर इज़ आल्सो अ डिसेंट इन पंजाब पॉलिटिक्स, ठीक है? ये जो भगवंत मान हैं, इनके काफ़ी सारे एमएलएज़ हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग। और अगर इतना ये चीज़ हिलती है, उसके बाद चीज़ें नीचे गिरेंगी, क्या ये साहब मेंटेन कर पाएँगे इस चीज़ को और कुछ नहीं, कि नहीं? यहाँ पर मेरे हिसाब से मोदी गवर्नमेंट को ये अपॉर्च्युनिटी भी लगेगी कि भई इनकी नाक रगड़ो ज़रा ज़मीन के अंदर। ठीक है, बिकॉज़ दिस इज़ प्रोबब्ली द लास्ट प्लेस वेयर मोदी एंड हिज़ टीम वुड बी एबल टू डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि देखिए पंजाब इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेट और ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। ऊपर से जो 84 में जो रायट्स हुए थे उसके केस आगे चल रहा है। एमपी सज्जन कुमार को कन्विक्ट कर दिया गया कल। 2 सिखों को जिंदा जलाने के ऊपर। कैन यू इमेजिन, आई मीन द न्यूज़ व्हिच इज़ देयर। और यहाँ पर अभी सिख लीडर्स की तरफ से थोड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, केस केस आगे चल रहा है, वी आर वेरी हैप्पी एंड दिस एंड दैट। तो देखते हैं ये पूरा दिस इज़ गोना ओपन आउट इंटू समथिंग बिग। और ये जो दूसरा केस है, ठीक है, टाइटलर और इनके ऊपर भी अभी हियरिंग्स चल रही हैं। सो यू नेवर नो दैट देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि यार ये केस ज़रा सॉर्ट आउट करो, जो एक काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट करता है, कुछ लोगों के साथ। इश्यू ये है कि साहब ये जो पॉलिटिकल एक जो गेम चल रही है यहाँ पर, एंड देखिए पॉलिटिकल गेम पे नॉर्मली मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ, एंड बाकी देश में भी चलती रहती है, बट आई डोंट रियली टॉक अबाउट इट, बट दिस प्लेस आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन। क्योंकि यार ये कनेक्शन है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ये कनेक्शन है गहरे राज्य के साथ। नाउ अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई बीजेपी ने बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है अरविंद केजरीवाल को हरा के। क्या कर दिया है कि साहब गुजरात में अब जाके अरविंद केजरीवाल फ्री हो गया है, तो वो रिवेंज लेगा गुजरात के अंदर। इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से। बट वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो पूरा गेम है, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग अप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, और ये थ्रेड्स अगर सही टाइम पे, सही जगह पे, सही तरीके से खोले गए, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इसके ऊपर काफी एक इफेक्ट आएगा। आप सबको पता है कि किस-किस एलिमेंट्स के साथ इनके कनेक्शन रहे हैं, यहाँ तक कि गुरपतन सिंह पन्नू ने अपने आप आके बोला है कि मैंने इनको $16 मिलियन दिए थे। देयर आर इनफ एंड मोर एविडेंस एंड रिपोर्ट्स जहां इनके एमएलएज एंड इनके लोग हैव बीन इन्वॉल्वड इन द दिल्ली राइट्स, दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन मल्टीपल अदर इंसिडेंट्स। फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने कितना सपोर्ट दिया था और किस-किस एलिमेंट को सपोर्ट दिया था, ये भी सबको पता है।
उसके बाद सीएए के टाइम पे कितना इन्होंने उल्टे-सीधे काम करे थे, ये भी सबको पता है। आपको वो चीज़ रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ आई थिंक कर्नल आरएसएन साहब ने क कवर करी है हमारे साथ कि जंतर-मंतर में ये जो चीज़ें करते थे, उसके बाद इन्होंने 26 जनवरी की परेड रुकाने की कोशिश करी, क्या-क्या नहीं करा इन्होंने। ही वाज़ द गाय दैट यूज्ड टू आस्क फॉर सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दिखाओ तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अगली बारी से मैंने उस टाइम पे ट्वीट लिखा था कि भई इनको बाँध के ले जाना, जहाज के नीचे से लेट हिम वॉच फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है? एक जहाज के विंग के नीचे इनको बाँध के ले जाओ, एट लीस्ट ही विल बी एबल टू सी इट अपनी आँखों से, उसके बाद आके ये प्रेस स्टेटमेंट दे देंगे अपने आप, ठीक है? और अगर ज़्यादा चूँ-चाँ करे तो वहीं पर ही छोड़ देना उनको। ये चीज़ मैंने मज़ाक में लिखी थी। बट यू नो द होल सिनेरियो जिस तरह से इनकी पॉलिटिक्स है व्हिच इज़ बेसिकली डिग्रेडेड द एंटायर सिस्टम, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और यहाँ पर अभी ये एक ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पर ड्रग्स, जहाँ पर वेपन्स, जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल हैं, उनके उनका थोड़ा-सा वहाँ पर प्रेज़ेंस है। अब उस प्रेज़ेंस को यूज़ करके अपनी पॉलिटिकल गेम को ये चमकाएँगे वहाँ पर, तो दिस विल क्रिएट अ वेरी डेंजरस सिनेरियो व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज़ सून एज़ पॉसिबल। हमको ये पता है कि ये जो इमिग्रेशन के नेटवर्क्स हैं, इसके ऊपर अभी थोड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। हमको ये भी पता है कि कुछ लोग जो यूएसए से आने मतलब लेके आने हैं, जो अभी आए नहीं हैं, उनमें से कुछ पिक एंड चूज़ करके भी गवर्नमेंट ने दिए हैं कि भैया ये बंदे हमको चाहिए। नाउ व्हाट आर दे इन्वॉल्व्ड इन, उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये तो मेरे पास अभी है नहीं, इट्स नॉट देयर इन द पब्लिक डोमेन, बट समथिंग फॉर श्योर इज़ हैपनिंग एट द बैकग्राउंड। अब ये जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, ये कितना किस जगह पे जाती हैं, हाउ डू दे एक्चुअली फ्रक्टिफाई ऑन द ग्राउंड, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड बट अ वेरी डेंजरस टाइम इन इन टर्म्स ऑफ पंजाब सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड। आप सबको ये भी पता है कि अभी मौसम थोड़ा खुल रहा है। कल-परसों में फिर से पाकिस्तानियों की परसों बैट बैट वाले लोगों को ठोका, उसके बाद एसएसजी की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके एसएसजी वाले भी ठुके हैं। कल रात को फिर से फायरिंग हुई है, ठीक है? बालाकोट सेक्टर के अंदर, और वहाँ पर फायरिंग के अंदर हमारे लोगों ने जब रिटेलिएशन करा है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर और भी ठुके हैं। एक डेस्परेशन भी है पाकिस्तान की तरफ से कि ये यार समर में जो स्प्रिंग एंड समर में जो ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट होते हैं, कश्मीर रीजन के अंदर वो थोड़ा किया जाए। और उसके लिए देखिए कोई भी रूट यूज़ करना उनके लिए दैट इज़ समथिंग दैट दे विल फाइंड अ गैप समवेयर और द अदर। हमको ये भी पता है पिछली बारी पंजाब के अंदर से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई थी एंड व्हिच वाज़ सपोर्टेड बाय अ फ्यू, उसके ऊपर काफ़ी सारे अरेस्ट-वरेस्ट भी हुए थे। और आई मीन ऑफ कोर्स आगे जो नेशनल सिक्योरिटी की डिटेल्स हैं वो तो बाहर नहीं निकलेंगी, बट समथिंग हैपेंड एट दैट टाइम एंड एकदम से वहाँ पर स्टॉपेज लाया गया था। करंटली द आर्मी इज़ देयर, बीएसएफ के पीछे तो एक डबल लेयर डिफेंसेस ऑलरेडी लगे हुए हैं। बट दिस इज़ अ डेंजरस एरिया जहाँ पर ड्रोन्स आते हैं, जहाँ पर ड्रग्स आते हैं, जहाँ पर एम्यूनिशन आता है और जहाँ पर जो पॉलिटिक्स इज़ ऑफ अ वेरी, वेरी बैड नेचर। तो ये हमको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि ये सब किधर किस तरफ लेके जा रहे हैं। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट वुड आल्सो बी लुकिंग एट दिस एंड एक अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए भी इसको जरा फाइनली खलास करने के लिए। खलास इन द सेंस रिमूव हिज पॉलिटिकल वैल्यू, दैट विल बेसिकली रिमूव हिज क्रेडिबिलिटी, और वो वैसे भी ज़मीन पे मिली हुई है दिल्ली के बाद। बड़ी-बड़ी बातें हैं पंजाब के ऊपर, करेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे, ये तो सबको आंसर ऑलरेडी पता है कि कुछ हो नहीं सकता। ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इस पंजाब को भी लूटेंगे। वी नीड टू ट्राई एंड स्टॉप दैट। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कंसर्निंग सिनेरियो है, थोड़ा-सा हमको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। जय हिंद, जय भारत।